बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यासीन मुनीर स्टिचिंग क्लास में खुशामदीद। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कमीज़ की कटिंग, जो आप लोगों की फरमाइश पर मैं फिर दोबारा आपको बताऊंगा। और कमीज़ की कटिंग में कुछ इजाफ़ा इसका ये हुआ है कि इसको ना बैक पे ज़िप भी लगनी है, जो कि हाफ़ लगनी है। ये देखें, ये ज़िप भी मैंने हाफ़ लगाई है। ये आप देख सकते हैं। ये ज़िप हाफ लगाई है, ऊपर से नहीं लगाई। ये बैक की ठीक है। और इसमें प्लेट भी डले हैं। ये प्लेट एक इस तरफ है। इसमें मार्जिन कितना कटिंग में रखा जाता है वो मैं आपका बताऊंगा। ये ज़िप के दोनों तरफ प्लेट डले हैं, तो इसको ये ज़िप लगानी भी बताऊंगा, और प्लेट का मार्जिन और ये सिलाई किस तरह प्लेट की लगाई जाती है ये भी आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में रहिएगा मुकम्मल साथ। हाँ, मैंने तरतीब के साथ लिखा हुआ है। ऊपर लंबाई है और उसी तरह ही तीरा भी है और बाजू भी है और चेस्ट, कमर और हिप सबसे नीचे। ये इसी तरह हमने कटिंग करनी है। बाकी अपने नाप के मुताबिक कटिंग का होती है। घेरा जो सा 26 है तो हमने 14.5 इसको कर दिया है। चौड़ाई में फोल्ड कर दिया। लंबाई में 43.5 चाहिए तो हमने 1.5 इंच ज़्यादा करके तो 45 लंबाई पर निशान लगाया है। तीरा जोन सा है 15 तो हमने 8 इंच का निशान लगा रहे हैं। 7.5 होता है तो आधा इंच ज़्यादा मार्जिन रखना है। ऊपर से शोल्डर की तरफ से 1 इंच का निशान नीचे की तरफ, फिर 8.5 और फिर 15 और उसका आखिर वाला जो सा 23। इसको निशानों को स्केल की मदद से डार कर लेंगे। ये सीधे सीधे ये कमीज़ आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ और जल्दी जल्दी कटिंग हो जाएगी। ये निशान पहले सीधा किया और फिर क्रॉस में 0.25 इंच भी स्केल का निशान लगाया और गुलाई में भी फ्रंट की गुलाई देखिए किस तरह हुई है। आसान तरीका मैं आपको साथ साथ शेयर कर रहा हूँ। और शोल्डर की तरफ से भी ये देखें 4 इंच गले का मार्जिन रखा था, फिर क्रॉस में रखा है। चेस्ट जोन सी 24 थी तो हमने 12 का निशान लगाया। कमर पे जो हमें चाहिए थी वो 22 तो 11 का निशान हमने लगाया, लेकिन यहाँ पे हमने प्लेट डालना है बैक पे, तो उसके लिए हमने 11 नहीं बल्कि 12 का ही निशान यहाँ पे भी लगाएंगे। पर चेस्ट का भी 12 हो गया और यहाँ पे भी 12। 1 इंच एक प्लेट का, 1 इंच एक प्लेट का। और हिप का निशान जितना हमें चाहिए 26 था तो 13 पे ही लगाया। और ऊपर को देखें किस तरह हिप की तरफ ये हल्का सा गुलाई में निशान लगाया, बिल्कुल आधे सूत्र की गुलाई में। और ये देखें 1 इंच का मार्जिन रखा है सिर्फ बैक के प्लेट के लिए। और नीचे घेरे की तरफ भी हमने सीधा सीधा निशान लगा लेना। घेरा तकरीबन 2 से 2.5 इंच बड़ा रखा है और इसको हमने कटिंग कर लेना है। ऊपर शोल्डर की तरफ और आर्म होल बिल्कुल बराबर, और बाकी साइड का हमने दोबारा रखते हुए फ्रंट को हमने कटिंग कर ली है। नीचे घेरे से भी हमने सीधा कर लेना है। ये आसान तरीके से, ये टुक लाजमी लगाने होते हैं, सिलाई के वक्त काम आते हैं। और यहीं से ही हमने निशान दूसरी तरफ भी लगा लेने हैं फ्रंट के। ये फिर अगर कमीज़ हिल जाए तो फिर बैठती नहीं है। बैक को भी कटिंग करेंगे। बैक को आपने देखने किस तरह कटिंग करना है। बैक को भी हमने डबल बचा लिया और फ्रंट हमने रख दिया उसके ऊपर, बैक के ऊपर बिल्कुल बराबर का रख के हमने बिछाया। और शोल्डर की तरफ से ऊपर से 2 सूत्र शोल्डर की तरफ से ऊपर लंबाई में बड़ी रखनी है। और आर्म होल में भी देख लें कितना मार्जिन, तकरीबन 1 इंच गुलाई में फासला आ जाएगा। बाकी मार्जिन बिल्कुल साथ साथ उसी तरह ही बढ़ेगा और बाकी बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे फ्रंट की कटिंग की है। और ये टुक बैक को भी लगाएंगे, हिप के भी और ऊपर चेस्ट के भी। और यहाँ पे टीक में कटिंग के वक्त ही कटिंग करता हूँ, उसी वक्त बिल्कुल एक जैसी कटिंग होती है और गुलाई भी अच्छी आ जाती है। 2.25 ऊपर की तरफ से 3.5 चौड़ाई करते हुए हमने गुलाई में कटिंग कर ली है। अब हमने प्लेट के निशान लगाने हैं। वैसे 10 इंच भी लग जाते हैं, नॉर्मल साइज़ हो तो फिर 10.5 भी लग जाते हैं, लेकिन ये निशान हमने ऊपर से 11 इंच का लगाया है। और ये 3.5 इंच जोन सा दरमियान में रखेंगे, टोटल 7 इंच आपस में फासला आएगा। ये 3 निशान हमने लगाए हैं। जिप का जोन से जो टीक हमने गुलाई की है वहाँ से हमने 6 इंच का निशान लगाया और फिर हमने 11 इंच का निशान लगाना है। ये जिप थोड़ी सी हल्की सी बड़ी रखी है, वैसे 10 इंच भी चल जाती है। और प्लेट का मार्जिन 8 इंच का होता है और उसके दरमियान में भी 4 इंच का निशान लगाया है। ये देखें 8 इंच लंबाई में ऊपर से
11 इंच नीचे की तरफ किया था। और ये मैंने किस तरह, ये आपको बता रहा हूँ। वैसे ये हम लोग सिलाई के वक्त सीधा सीधा अंदाजे से ही लगा लेते हैं, निशान इसी तरह ही लगाते हैं जो 3 निशान लगाते हैं। ये दूसरी तरफ उसी तरह ही निशान लगाऊंगा। ये आपको मैंने दिखाया है कि भी इतना मार्जिन आएगा इस तरह। और ये जिप का जो निशान है इसको डार्क कर देंगे और बाकी निशान दूसरी तरफ भी लगाएंगे। दूसरा प्लेट जो सा जिप की दूसरी तरफ आएगा, ये दोनों तरफ ये निशान लग गए हैं जो मैंने आपको आसान तरीके से बताए हैं। और ये बाजू की भी कटिंग करेंगे। ये दुपट्टा भी इसी कपड़े में से निकाला है और उसके साइड के ये कपड़ा बचा है। ये बड़े बार का कपड़ा था तो इसलिए हमने ये नीचे की तरफ 9 इंच का निशान लगाया और बाकी जितना बराबर रखते हुए हमने इसका निशान लगाया। 23 इंच बाजू है तो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है। 24.5 के रख के हमने सीधा सीधा कटिंग कर ली है। और ये हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया जो एक्स्ट्रा कपड़ा था नीचे की तरफ। और यहाँ से 11 इंच हमने निशान लगाया ऊपर शोल्डर की तरफ से। इसको बाजू को रखेंगे खुला। ये देखें, ये कपड़ा मोटा था, पहले मैंने इसके टिच बटन का निशान लगाया था लेकिन ये खुला था तो इसको हल्का सा बेल बॉटम कर दिया। और देखें आर्म होल गुलाई में किस तरह कटिंग होगा। 2 इंच देखें दरमियान में से ऊपर की तरफ से और इस तरह गुलाई, ये फ्रंट का निशान लगाया है। ये फ्रंट की कटिंग जो आर्म होल में होगी इस तरह। ये बैक की मैंने कटिंग कर ली है गुलाई में मुकम्मल इसी तरह ही। ये टुक लाजमी लगाते हैं। ये इसका दूसरा जोड़ भी लगाएंगे लेकिन ये पहले एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कटिंग कर लिया। 1-1 इंच का मार्जिन रख के यहाँ पे डबल कपड़ा हमने बिछा लिया और 1 इंच ऊपर रख के हमने बिछाना है क्योंकि आधा इंच दोनों तरफ का दबाव होगा तो वो फासला 1 इंच का आ जाता है। और बिल्कुल बराबर रख के हमने इसको कटिंग कर ली है। ये जोड़ भी इसके कटिंग हो गया, बाजू भी कटिंग हो गया। और ये फ्रंट के 2 पीस जो उनसे उनको हमने कटिंग कर लेने। ये इस तरह कटिंग होगा। ये देखिए मैंने गला तैयार कर लिया फ्रंट का और जिप लगाएंगे बैक पे। ये जिप लगानी मैं आपको बताऊंगा किस तरह लगाई जाती है आसान तरीके से और बिल्कुल मजबूत। लंबाई में कपड़ा हमने कटिंग की है तकरीबन 15 इंच और 3 इंच चौड़ा। ये हमने इसको सीधी तरफ से निशान लगाना है। जो निशान हमने उल्टी साइड पे लगाए थे ये सीधी साइड पे बिल्कुल दरमियान में ही लगाने हैं। उसी तरह ही ये जिप के निशान जो 11 इंच के लगाए थे, ये खरिया की मदद से, चौक की मदद से मैंने निशान लगा दिया जिसको हम खरिया भी बोलते हैं। और दरमियान में भी सीधा सीधा निशान लगा लेना है। ये बिल्कुल दरमियान है बिल्कुल बैक का। और कपड़ा जो हमने कटिंग किया है 3 इंच चौड़ा और 15 इंच लंबाई में, इसको हमने गुलाई में हल्की सी सिलाई ऊपर से शुरू की है। दरमियान से तकरीबन जो निशान है वहाँ से हमने आधा सूत्र एक तरफ सिलाई लगानी है और आधा सूत्र एक तरफ। और जो नीचे देखे निशान जहाँ पे आना है वहाँ पे हल्का सा गुलाई करते हुए नोक बनानी है। और यहीं से भी जब वापस दोबारा आना था वो भी हल्की सी गुलाई करते हुए पूरे पैर का, एक पैर का फासला दरमियान में लाजमी होना चाहिए। थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं। देखिए हमारी सिलाई लगते हुए नोक फिर ऊपर की तरफ भी आते हुए हल्की सी गुलाई करते हुए नोक लेनी है। और उसी तरह हमने सिलाई के ऊपर सिलाई करते हुए हमने इसको मुकम्मल कर लिया। ये देखें एक पैर का दुबा जो उनसे दरमियान में लाजमी होना चाहिए ताकि कटिंग भी हमने करना होता है। और फिर इसको मजबूत किस तरह होना है वो भी देखिएगा। भी ये कटिंग हमने बिल्कुल नोक पे जाके धागा नहीं कटिंग होना चाहिए, धागे के पास पास हमने कटिंग कर लेना दोनों तरफ से। एहतियात से दुबार बिल्कुल एक जैसा दोनों तरफ होना चाहिए। और इसको मजबूत किस तरह होना है ये देखें। ये मैंने जो कपड़ा लगाया जो कटिंग की है उसी के ऊपर किनारे की सिलाई लगानी है और किनारे की ही सिलाई लगानी है क्योंकि नीचे दबा तकरीबन हाफ बूट का है, बिल्कुल एक एक सूत्र का दबा है तो उसको हमने इसी सिलाई में कवर करना है। 2-2 सिलाइयों में ये लगेगी तो ये पक्का हो जाएगा। ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है चारों तरफ। ये कपड़ा भी अब अंदर की तरफ आसानी तरीके से हो जाएगा। अब हमने जिप लगानी है इसके ऊपर से हमने शुरू करना है और कपड़े को अंदर कर देना है। जो सिलाई हमने लगा ली है अब ये आसानी से लग जाएगी। ये देखिए जिप को हमने तकरीबन 1.5 इंच ऊपर बढ़ा के लगाना है। कुंडा भी अभी बंद, जिप को बंद ही रहने देंगे ताकि ऊपर सिलाई आसानी से लग जाएगी और जिप के साथ साथ बिल्कुल लगनी है। ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ से ये मैं जो लगा रहा हूँ सिलाई,
یہ بالکل زپ کے ساتھ ساتھ میں لگا رہا ہوں، اور اس کے اوپر سلائی بھی ابھی دیکھیے گا کس طرح دوسری طرف لگے گی اور زپ چھپ جائے گی۔ یہ کنارے کی مدد سے بالکل زپ کے ساتھ ساتھ لگا رہا ہوں میں۔ یہ دیکھیں نیچے کی طرف ہم نے جو کپڑا لگایا اور آسانی سے بیٹھتے ہوئے اس کا جو کپڑا ہم نے لگایا وہ نیچے کی طرف ہوئی، اس کا دباؤ لب ہونا چاہیے، بالکل باہر کی طرف نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں یہ بالکل تھوڑا سا اوپر کی طرف نا، یہ ایک سطر اوپر بڑھا کے لگانا ہے، کیونکہ گلائی جو ہم نے کی ہوتی ہے نا سلائی کرتے ہوئے، ایک پیر کا دبا رکھا تھا اس کو ہم نے اسی میں کور کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں کس طرح میں دوسری طرف بھی سلائی لگا رہا ہوں، یہ تقریباً آدھی انچ کی سلائی لگی ہے، اور یہ بھی زپ کے ساتھ ساتھ پیر چل رہا ہے۔ اور یہ سلائی اس طرح لگانی ہے کہ زپ بھی اس کے آدھی انچ کا جو اوپر کپڑا آیا ہے تو اسی میں چھپ ہو جانی ہے۔ اور کنڈے کو جون سا اوپر سے ہم نے شروع کیا ہے، اور کنڈا جو ہم نے باہر رکھا تھا لیکن اس کو کھول کے ہم نے اندر کی طرف کرنا ہے جب ہماری سلائی یہ مکمل ہوتے ہوئے، کیونکہ کنڈا اگر باہر رہ گیا تو وہ پھر دوبارہ کھولنا پڑے گا، کنڈے کو باہر نظر آنا چاہیے۔ اور ادھر بھی ہم نے تقریباً تھوڑا سا بڑھا کے اوپر کی طرف سلائی لگائی ہے، اور یہ ہماری زپ بھی ساتھ ساتھ مکمل ہوتے ہوئے آسان طریقے سے میں نے یہ بھی بتائی ہے زپ لگانے کا طریقہ، وہ بھی ہاف دھاگوں کو ساتھ ساتھ کٹنگ کر لینے ہیں، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، اور زپ کو ہم نے آدھی انچ چھوڑ کے ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے، اور اندر ہم نے دھاگے کو اس طرح نہیں چھوڑنا، جو کپڑا بچا ہے اس کو ہم نے فولڈ کر کے سلائی لگاتے جانا ہے، یہ اس طرح چاروں طرف اسی طرح ہی سلائی لگے گی، اور زپ جون سی آدھے انچ کٹنگ کی ہے وہ اسی میں ہی کور کرنی ہے۔ یہ 1 انچ بڑھا کے ہم نے کٹنگ کی ہے، اور اس کو فولڈ کرتے ہوئے یہ زپ کے اوپر ہم نے یہ لے جانا ہے۔ وہ جو ہم نے آدھی انچ کٹنگ کی ہے وہ اسی دبا کے اندر ہی آنی چاہیے دونوں طرف سے، اور اسی طرح فولڈ کرتے ہوئے اندر کی طرف الٹی سائڈ پہ یہ سلائی لگا رہا ہوں۔ دھاگے جون سے وہ باہر نہیں رہنے چاہیے، اور اسی طرح مکمل ہوتے ہوئے اندر کا بھی یہ دیکھیں فولڈ کر لینا ہے، کیونکہ زپ میں تار ہوتی ہے تو وہ اندر پھر چبھے نہ، اس لیے یہ کپڑے کی سلائی لگاتے ہیں لازمی۔ یہ ہماری زپ ہو گئی ہے مکمل آپ کے سامنے، یہ دیکھیں الٹی سائڈ بھی دیکھیں بالکل صاف، دھاگا بھی کوئی نہیں نظر آ رہا، اور سیدھی سائڈ پہ بھی دیکھیں، اور اس میں بل بھی کوئی نہیں ہے، زپ ہم نے کھینچ کے لگائی ہے نیچے، کوئی بل نہیں، اس کو جس طرح مرضی کھینچے، مضبوط زپ اس طرح لگائی جاتی ہے۔ اور یہ پلیٹ بھی ہم نے لگانا ہے، جس طرف ہم نے نشان لگایا وہ بالکل یہ 8 انچ لمبائی میں کرنا ہے، 4 انچ جہاں پہ ہے وہاں پہ آدھا انچ کا نشان لگتے ہوئے پھر اسی طرح بریک بریک کرتے ہوئے باہر لے آنا ہے، جیسے شروع کرنا ہے ویسے ہی ختم کرنا ہے، اور دوسری طرف کا بھی پلیٹ ہم نے ڈالنا ہے اسی طرح۔ یہ دیکھیں نشان تو لگے ہوئے ہیں، پہلے شروع بالکل کنارے سے شروع کرنا ہے، پھر 4 انچ کا فاصلہ آئے گا تو وہاں پہ آدھی انچ کا فاصلہ لے جانا ہے۔ یہ بیک کے پلیٹ اسی طرح ڈل گئے ہیں۔ یہ ہاف زپ میں نے جو لگائی ہے درمیان میں کمر کے اوپر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو دیکھیں گے کھولیں گے بھی یہ سیدھی طرف سے، اور یہ پلیٹ بھی ڈالیں، اور آسان طریقے سے ان کی کٹنگ بھی میں نے بتائی ہے، قمیض کی کٹنگ جو ہمارے ویورز جو اکثر کہتے ہیں، حالانکہ میں نے ویڈیو کٹنگ کی کافی ڈالی ہوئی ہیں، پھر بھی کمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ ہمیں قمیض کی کٹنگ دوبارہ سکھائی جائے، تو میں نے آج آپ کو کٹنگ بھی بتائی ہے۔ اور یہ بیک پہ جو ہاف زپ لگائی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک تقریباً 11 انچ کی، اور پلیٹ بھی ہے درمیان میں ڈالے ہیں۔ یہ ویڈیو ہماری کٹنگ اور یہ ہاف زپ کی لگانے کی آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں، دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور خوش رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔